बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा। इस वीडियो के पिछले भाग में हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी पाठ के शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में लुट्टन सिंह द्वारा मेले में आए नामी गिरामी पहलवान चांद सिंह को पराजित करने का वर्णन किया जा रहा था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। पंजाबी पहलवानों की जमायत उस चांद की आंखें पोंछ रही थी। किस चांद की? जिसे लुट्टन सिंह ने पराजित किया था। लुट्टन को राजा साहब ने इनाम ही नहीं दिया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया तथा राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने यह कहकर मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का और सिंह, अर्थात हुजूर नीच जाति का और टाइटल सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड अपने चेहरे को संकुचित करते हुए सारी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बालों को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह तो सरासर अन्याय है। चूंकि क्षत्रियों का ही टाइटल सिंह होता है, इसलिए मैनेजर साहब ने इस बात का ज्यादा विरोध किया। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया, अर्थात काम क्षत्रिय का, इसलिए टाइटल भी क्षत्रिय का। उस दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, यानी यश, चर्चा। पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम और राजा साहब की प्रेम दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ ही सालों में उसने एक एक कर सब नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। यानी अगले कुछ सालों में ही उसने आसपास के जितने नामी पहलवान थे सबको पराजित कर दिया। काला खां के संबंध में ये बात प्रसिद्ध थी कि वह यूं ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा सा मार जाता है। अर्थात जब ही आली आली कहकर वह अपने प्रतिद्वंदी यानी सामने लड़ रहे पहलवान पर आक्रमण करता ही है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को लकवा सा मार जाता है, वो डर जाता है। लेकिन लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद तो वह राज दरबार का दर्शनीय जीत बन गया। दर्शनीय इस मामला में क्योंकि अब उससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए वह देखने के लिए ही रह गया था। चिड़िया खाने एवं पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता हाऊ हाऊ, और सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुरबारों के सामने जब पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की भांति झूमता चलता। दुकानदारों को चुहलबाजी करने की सोचती, यानी मजाक करने की सोचती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना, जरा नाश्ता ही कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, लाओ ले आओ 150, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ले को अंदर करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते वक्त उसकी विचित्र हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता तथा मुंह में पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह लौट आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसकी बुद्धि का परिमाण घटकर बच्चों की बुद्धि के समान ही रह गया था। वह दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना चालू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। अगर कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को लड़ने की आज्ञा नहीं देते। अतः वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल तथा
उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता और बूढ़े राजा साहब उसे देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, यानी उसे कोई हरा नहीं सका। अब वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास तो पहले ही मर चुकी थी। इस पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई, अर्थात मर गई। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर अनायास ही लोगों के मुंह से निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित किए जा चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। रोजाना प्रातःकाल पहलवान सम ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता, यानी व्यवहारिक शिक्षा देता। समझे? बस ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान बना। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे ना? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को किस प्रकार खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह रोजाना दिया करता था। परंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, यानी मर गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के वक्त शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही सब दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, यानी बहुत सारे बदलाव आए। उन परिवर्तनों के चपेटाघात में, मतलब ऐसा चपेट जिसमें आघात लगा हो, चोट पड़ा हो, पहलवान भी पड़ा। उस चपेटाघात में पहलवान भी पड़ा। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों को का दैनिक भोजन खर्च सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरेबल, अर्थात भयानक, और नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरेबल, अर्थात भयंकर। पहलवान को स्पष्ट जवाब मिल गया। राज दरबार में उनकी आवश्यकता नहीं, उनको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक को कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया तथा वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर कुछ गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर गांव के नौजवानों तथा चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह खुद ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता। परंतु गांव के किसान तथा खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, यानी उनकी रुचि कुश्ती में नहीं थी। अतः धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। तब अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के पूरे दिन मजदूरी करके जो कुछ लाते उसी में गुजर बसर होती रही। अचानक गांव पर वह वज्रपात हुआ, यानी बिजली के समान मुसीबत आकर गिरी। पहले अनावृष्टि यानी सूखा, बारिश का ना होना, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया तथा हैजे ने मिलकर गांव को खाना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोजाना 2-3 लाशें उठने लगी थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, मतलब हो हल्ला, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन, यानी हृदय को फाड़ देने वाला, रुदन मतलब रोना के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर थोड़ी प्रभा यानी आभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश का सूर्योदय होते ही लोग कांपते कुकते कराहते और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और नजदीकियों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, अब जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, अब जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा करके कब तक रोओगे? कफन, अरे कफन की क्या जरूरत है, डाल आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते होते लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं तक नहीं करते। उनकी बोलने की ताकत भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को आखिरी बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं की नहीं होती थी।
रात्रि की विभीषिका को केवल पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती। वह पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से भी ढोलक बजाता हो, पर गांव के अर्ध मृत मतलब आधे मरे हुए, औषधि उपचार पथ्य विहीन, औषधि मतलब दवा और उपचार, और पथ्य जो रोगी को ठीक होने के बाद दिया जाता है, उसके बगैर जो प्राणी जी रहे थे, प्राणियों में वह संजीवनी की ताकत भरती, यानी जीने की शक्ति की जो होती है ताकत, वह उसे भरते रहती। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता। स्पंदन शक्ति सुन स्नायुओं में भी बिजली सी दौड़ने लगती। अवश्य ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की क्षमता, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए जीवों को आंख मूंदते वक्त कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों पुत्र क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, यानी जिस दिन पहलवान के दोनों पुत्र भी मर गए, असहनीय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठक पटक दो वाला ताल बजाओ। यानी मरते हुए पुत्र नहीं सह सकने वाली वेदना, नहीं सह सकने वाली दर्द से छटपटाते हुए भी ये बात अपने पिता से कही थी कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्तेजित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातः काल जब उसने देखा कि उनके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उनमें से एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। वो दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मल ली, थोड़ी कसरत की और दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने जब सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। कैसी वेदना, कैसी तड़प, कैसा दर्द। किंतु पहलवान ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की वही आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दुखी माता पिता ने क्या कहा, अरे दोनों पहलवान बेटे मर गए, किंतु पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा। 4-5 दिनों के पश्चात एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने, दिलेर लेकिन रुग्ण मतलब बीमार शिष्यों ने प्रातः काल जब जाकर देखा तो पहलवान की लाश एक तरफ पड़ी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित करके पेट के बल ही सुलाना। मैं कभी जीवन में चित नहीं हुआ तथा चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे ना बोल सका। ये थी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक की व्याख्या।